खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना देवीय प्रकोप है, यानी कि एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि भगवान का श्राप है। इसका मतलब यह कि इससे जाने वाली जान के लिए भगवान जिम्मेदार है, होने वाले नुकसान के लिए भगवान जिम्मेदार है। इसके फैलने के पीछे भगवान की मंशा है, ये दरअसल हम नहीं कह रहे, ये कह रही है केंद्र सरकार। दरअसल जीएसटी कलेक्शन कम होने पर राज्यों की तरफ से जैसे ही केंद्र से मुआवजे की मांग की गई, केंद्र ने कहा कि महामारी की वजह से पैदा हुई ये स्थिति असामान्य है, जो एक्ट ऑफ गॉड यानी कि देवीय प्रकोप है। ऐसे में जीएसटी संग्रह में 14% वृद्धि का कोई बीमा नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र के इस बयान का नाजायज फायदा नहीं उठाया जाएगा। मिसाल के तौर पर क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे बयानों के आधार पर क्लेम में आनाकानी नहीं करेंगी। सवाल यह भी है कि अगर ये एक्ट ऑफ गॉड है तो क्या वजह है कि इसका अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग असर है, और क्या केंद्र के इस बयान का मतलब यह है कि देश में जिन लोगों की जान कोरोना की वजह से गई उनको भगवान ने सजा दी है, और जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं वो भगवान की वजह से है, और जो अभी तक बचे हैं उन पर भगवान की कृपा है, ना कि उनकी सावधानियां। क्या केंद्र सरकार अपनी बदइंतजामी, राज्यों की बदइंतजामी को एक्ट ऑफ गॉड का नाम दे रही है? इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। जरा सोचिए, देश के अंदर लगातार कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 11,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस देश में आने शुरू हो चुके हैं। बावजूद इसके सरकार कह रही है कि एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि देवीय प्रकोप है। क्या वाकई में इतना कहने से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और सब कुछ भगवान के ऊपर डाल दिया जाएगा, साथ ही जनता का और ज्यादा शोषण हो, इसके लिए अलग कंपनियों को भी एक दिशा दे दी जाएगी कि आप इस राह से निकल सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, जीएसटी कर विशेषज्ञ प्रदीप जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में जेएलएन अस्पताल के मेडिकल डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर संजीव महेश्वरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष पारिक जी, पहला सवाल आपके साथ सर। भगवान में विश्वास ठीक बात है सर, लेकिन सबको भगवान के ऊपर डाल देना और इस महामारी के लिए कहना कि यह देवीय प्रकोप है, क्या वाकई में सही है? नहीं, बात ये विजेंद्र की, ये तो एक टेक्निकल टर्म है जो इंश्योरेंस कंपनीज है जिसमें मानव का बस नहीं चलता, ऐसी टर्म्स को एक्ट ऑफ गॉड के रूप में होता है। जो मुआवजे हैं, आपदा प्रबंधन के काम इसके आधार पे होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम इस आधार पर होते हैं। जैसे सामान्य मृत्यु होती है, अगर आप जनरल इंश्योरेंस के आधार पर लेना चाहते हैं तो उसमें एक्सीडेंटल एस्पेक्ट अलग होते हैं, और एक्सीडेंटल जो क्लेम है उसमें अगर एक्सीडेंट नहीं हो तो भुगतान नहीं मिलेगा आपको, वो एक ऐसी बात होती है। जबकि अगर सामान्य मृत्यु नहीं है तो फिर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी वाले नहीं देंगे, वो कहेंगे ये तो एक्सीडेंटल डेथ है। तो दिस इज द बेसिकली कैटेगराइजेशन ऑफ कंपनसेशन। एक्ट ऑफ गॉड के अंदर क्या ये नहीं कि जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ दिया जाता है? नहीं, क्या ये नहीं है? जिम्मेदारी का पल्ले से कोई संबंध नहीं है इसका। सवाल ये है कि जो मुआवजा मिलेगा उसके डिटर्मिनेशन में ये मदद करती है केवल। और मुआवजा देगा कौन? मुआवजा जब एक्ट ऑफ गॉड ही लागू हो गया तो मुआवजा देगा कौन? हाँ, उसमें नहीं मिलेगा, सही बात है, और उसका कारण है तो जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ दिया गया, प्रीमियम सीधा धोखा नहीं। ये आम आदमी को नुकसान होता है क्योंकि प्रीमियम डिटर्मिनेशन हाई हो जाएगी। मुझे सिर्फ ये बताइए सर कि अगर किसी इंसान ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा होगा और कोरोना की वजह से उसकी जान गई होगी, अगर ये केस एक्ट ऑफ गॉड में आया, क्या उसको मुआवजा मिलेगा? नहीं, वो अलग बात है। मैंने आपको कहा जो सर, मैं पूछ रहा हूं क्या उसको मुआवजा मिलेगा? जीएसटी के एस्पेक्ट्स पे कह रहा हूं मैं। ये तो आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या उसको मुआवजा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैंने आपको कहा एक्ट ऑफ गॉड में आने के बाद उसको मुआवजा मिलेगा, क्या बात कर रहे हैं सर? रेगुलर बात है, उसकी अपनी प्रदीप जैन जी, मृत्यु होती है, जैसे प्रदीप जैन जी, सुसाइडल, आप जीएसटी कर विशेषज्ञ हैं सर, ये बताइए कि अगर एक्ट ऑफ गॉड इसको मान लिया जाएगा तो राजस्थान सरकार के साथ देश की जितनी भी राज्य सरकार हैं उनको तो जीएसटी में नुकसान होगा ही, लेकिन क्या अलग से एक रास्ता नहीं खुल जाएगा जिसके जरिए जनता के साथ धोखा होगा? अगर इसको एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा तो जीएसटी काउंसिल में राज्य सरकारों के वित्त मंत्री मेंबर होते हैं, वो चाहेंगे जो करेंगे फैसला।
इसमें कोई बात नहीं है। जीएसटी काउंसिल देखिए, जीएसटी जब लगा था तब ये एश्योरेंस दिया था गवर्नमेंट को कि भाई 14% इंक्रीमेंट के साथ गवर्नमेंट इसको सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को हर साल देगी। अगर ये इसमें डाउनफॉल होता है, जब जीएसटी लगा था तब एक एश्योरेंस था कि भाई जब भी इसमें डाउनफॉल होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को 14% बढ़ा के हर साल इंक्रीमेंट बेसिस पे रेवेन्यू को देखिए। अभी जो रेवेन्यू आ रहा है उससे हर साल 14% बढ़ेगा और उससे देखा जाएगा कि भाई अगर इससे शॉर्टफॉल है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको देगी। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स को देने ने सेंटर ने एश्योरेंस दिया था, अब उसको ये कोरोना के टाइम में ये कह देना कि भाई ये एक्ट ऑफ गॉड है, हम ये 14% की एश्योरेंस नहीं दे सकते, ये स्टेट के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। सर, तो राजस्थान के हिसाब से समझा दीजिए, राजस्थान को इससे कितना नुकसान होगा, कितने हजार करोड़ का नुकसान होगा? एग्जैक्टली फिगर तो नहीं है सर, पर काफी फर्क पड़ेगा क्योंकि अभी जो कोविड-19 के कारण है ये रेवेन्यू बहुत शॉर्टफॉल है और बिल्कुल भी नहीं आया है, क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट ने जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई, जून के रिटर्न आगे फाइल करने के लिए कर दिए हैं और इवन उनमें भी ये रियायत दी गई है कि भाई इंटरेस्ट भी जो 9% लगेगा, तो इससे काफी सारे रिटर्न जो है वो फाइल नहीं हो रहे हैं, तो इसके कारण बहुत सारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। और इस पे जो है सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ये अश्योर्ड थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देगी, परंतु ये अब एक्ट ऑफ गॉड कहने से ये एश्योरेंस नलिफाई हो गया है और इसके कारण उनको ये मिलेगा नहीं। तो सर, सीधे तौर पर मुझे बताइए, क्या एक्ट ऑफ गॉड कहने का मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार ने सीधे सीधे पल्ला झाड़ दिया है, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं नहीं दूंगा? बिल्कुल यही सही बात है। ठीक है, आरसी चौधरी लगता तो ऐसा ही है जैसे कि भाई वो एक तरह से ये कह रहे हैं, जब उन्होंने जीएसटी लगाया था और ये एश्योरेंस सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया था कि 14% जब लगेगा तो हम आपको देंगे, हर साल इंक्रीमेंट 14% होगा, परंतु अब शॉर्टफॉल जबरदस्त है और उसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इसको देने में असमर्थ हैं और ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें हम नहीं दे सकते, तो फिर ये दिक्कत का मामला है। आरसी चौधरी जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार इस महामारी के दौर में ना सिर्फ जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है, बल्कि उसकी जो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि राज्यों को अगर कोई समस्या है तो उस दौरान राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी हो, वहां भी राज्यों की आर्थिक कमर को तोड़ने का काम कर रही है और किए गए वादों से ही मुकर रही है? विजेंद्र जी, केंद्र की सरकार का ये वक्तव्य अपने आप में ये इंगित करता है कि इस देश के जो संघीय ढांचे के अंदर जहां पे स्टेट वेलफेयर जो गवर्नमेंट होती थी उसकी परिभाषा को बदल के कंपनी एक्ट लागू कर दिया, ये वापस ब्रिटिश इंडिया एक्ट हो उसकी याद दिला रहा है। आखिर 1 जुलाई 17 को जब इन्होंने ये जीएसटी का अध्यादेश लेके आए थे, देश के अंदर आधी रात को संसद खोल के इन्होंने कहा था कि आज के बाद में एक देश एक कर, ये इतना बड़ा स्लोगन दिया और उन्होंने संवैधानिक आश्वस्त किया इस देश को कि अगर आपके कोई कर के जो रेवेन्यूज के जो डिफरेंसेज हैं और प्रति साल हम 14% जो इंक्रीज करके देंगे, उसके बाद में जिस प्रकार से ये बचाव कर रही है, ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ पे एक कंपनी का रूल है, देश की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जब 14 मार्च को कोरोना से पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है, उसके बीच में स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के पेट्रोल की जब आप मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाते हैं, तब आप बीच में वित्त विधेयक 2020 के अंदर संशोधन करते हैं और संशोधन करके अतिरिक्त जो एक्साइज ड्यूटी है उसको आप एक्सीड कर देते हैं और एक्सीड करने के बाद में जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है गत 2 महीने में 2.5 लाख से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया, उसमें तमाम जो राज्य के लोग हैं, चाहे राजस्थान के आप हैं चाहे मैं हूं, जहां पे हम 3.41 पैसे जीएसटी एक्साइज ड्यूटी दे रहे थे, आज हम उसको बढ़ा के 32 रुपए दे रहे हैं। इस राजस्थान की जनता का पैसा केंद्र की सरकार को मौके पे, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमें किसी राजनीतिक दल के भाव से छोड़ के राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के हक के लिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हो, उन्हें कहना चाहिए कि यहां पे एक एक्ट ऑफ कंपनी नहीं चलेगा, यहाँ पे जो सरकार है वो स्टेट वेलफेयर गवर्नमेंट होगी और राजस्थान की जनता के हक के लिए राजस्थान के हक का पैसा देना पड़ेगा। ये संवैधानिक वचन आपने दिया था और संविधान की मर्यादा को आप नहीं तोड़ सकते। ठीक है, संजीव महेश्वरी जी, सर मैं आपसे इसको इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल होगा। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ये कह रही है कि कोरोना महामारी एक्ट ऑफ गॉड में आता है, तो कि जिन लोगों को बीमा का पैसा मिलना होगा, कोरोना की जो जद में होंगे, जो कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके होंगे, क्या बीमा कंपनी इसका सहारा लेके उनके साथ फर्जीवाड़ा नहीं कर सकती?
बिल्कुल, ये इस बात की पूरी शंका बनी रहेगी क्योंकि हर आदमी अपना पैसा बचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो बीमा कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, और वो आदमी इस स्टेटमेंट का, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेटमेंट का फ़ायदा लेना चाहेगा, अपना पैसा बचाना चाहेगा। जो विक्टिम है उसको जो रियल मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। हमको इस बात को सोचते हुए ही कोई स्टेटमेंट इस तरीके का देना चाहिए। निश्चित रूप से इस बात का शक बनता है। लेकिन सर, आप तो खुद मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, आप चीजों को बेहतर समझते हैं। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब देवीय प्रकोप, यानी कि भगवान की वजह से कुछ होना। अब धरती के भगवान अपनी जिंदगी को दांव पर लड़ाकर जिंदगी बचाने में लगे हैं और केंद्र सरकार यह कह रही है कि ऊपर का जो भगवान बैठा है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो धरती के भगवान लड़ेंगे कैसे सर? यह हौसला तोड़ने वाली बात नहीं? नहीं, ये तो एक अलग मुद्दा हुआ। हमारा जो चर्चा चल रही थी वो ये कि इस स्टेटमेंट का दूसरी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां फ़ायदा उठाएंगी कि नहीं उठाएंगी, ये पूरी संभावना है। और जहां तक आपने हम लोगों की बात करी है, हम तो इस स्टेटमेंट से हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट क्या कह रही है। हमारे सामने तो मरीज है और हम उसके मरीज के स्वास्थ्य के रक्षक हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट क्या कह रही है या गवर्नमेंट के आगे एक्शन क्या है। हम तो सिर्फ उस मरीज का ध्यान रखते हैं जो कि हमारे सामने लेटा हुआ है। सर, इसीलिए तो आपको धरती का भगवान कहा जाता है और आपके ही भरोसे है। कोरोना महामारी में जो विश्वास बना हुआ है, अभी भी जो चेहरों पर मुस्कान है, वो आप लोगों की वजह से ही है, क्योंकि आप धरती के भगवान जिंदगी को बचाने में लगे हुए हैं। मनीष पारीक जी, सर, कुछ सोच समझकर बयान दिया जाता है, सिर्फ अपनी जेब का 2 पैसा बच जाए इसके लिए कुछ भी कह दिया जाएगा। केंद्र सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी बनती होगी। राज्य अगर कमजोर हो चुके हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, अगर कोरोना महामारी के दौर में उनको केंद्र की जरूरत है, तो आप हाथ खड़े नहीं कर सकते, उल्टा आपको 2 हाथ आगे बढ़ के उनकी सहायता करनी चाहिए। मैंने किसी भी टर्म को आप इन्फिनिट टर्म में इस्तेमाल मत करो, ये गलत बयानी है। जिस विषय की है वो, अभी आप इसका मतलब राशन ही नहीं मिल रहा है, लोगों को कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसे थोड़ी हो रहा है। सब अपने जगह काम है, राहत अपनी जगह है, मुआवजे अपनी जगह हैं। ये जो एक्ट ऑफ गॉड की बात है वो जीएसटी कैलकुलेशन में है खाली। अब मैं आपको ये और बताना चाह रहा हूँ कि अगर जीएसटी सेल पे लगता है, अच्छा मुझे इतना बताइए मनीष पारीक जी, सिर्फ इतना बता दीजिए राजस्थान को कितना नुकसान होगा, कंपनसेशन अलग राजस्थान को कितने हजार करोड़ का इससे नुकसान होगा? मैं आपको कह रहा हूँ जीएसटी काउंसिल में तय होना है, उसमें सब वित्त मंत्री मेंबर होते हैं, वो बैठ के तय करेंगे। इसमें ये एक्ट ऑफ गॉड है, वहां टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अंततोगत्वा जो परिणाम है उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो जीएसटी काउंसिल को तय करना है कि इसमें मुआवजे को देना है या नहीं देना है। इसका मेरा मतलब ये नहीं देना है, तभी तो एक्ट ऑफ गॉड आया। नहीं, अदरवाइज क्यों आता, बताइए सर। ये उसमें ये टर्मिनोलॉजी आप बताओ, पहले एक्ट बन गया, उस एक्ट में ये इस्तेमाल हो गया कि अगर एक्ट ऑफ गॉड में कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, ये बात नहीं है ना, ये नहीं है तो बात खत्म। उसको बदल भी सकते हैं सारे मिलकर, वो भी हो सकता है। इसलिए ये अंततोगत्वा फाइनल डिसीजन नहीं माना जाए। एक दूसरी बात, इसका जो इन्फिनिट टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल नहीं हो सकता कि बीमा कंपनियां पैसा नहीं देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आशंका से आप इनकार कर रहे हैं? जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए मनीष पारीक जी, आप इस आशंका से इनकार कर रहे हैं? सर बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं, वहां पे नेचुरल डेथ अगर है तो उसको पैसे मिलते हैं एक, लेकिन फॉल्टफुल डेथ पर पैसे नहीं मिलते हैं। जैसे सुसाइडल अटेम्प्ट है तो उसको पैसे नहीं मिलेगा, ये सुसाइडल नहीं है, ये उसका जोर चलता ही नहीं है, इसलिए उसको पैसा मिलेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जो एक्सीडेंटल एस्पेक्ट है उसमें भी ये कवर होता है। तो जो एक्सीडेंट अगर हो रहा है कोई, उसकी डेथ की बात है, तो अगर आग लगी है, जब आपने एक्ट ऑफ गॉड लगा ही दिया, फायर का इंश्योरेंस, जब आपने एक्ट ऑफ गॉड शब्द का इस्तेमाल कर ही लिया, तो इन सब टर्म का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं सर? जी, मैंने आपको कहा, जब किसी चीज को आपने देवीय प्रकोप बता ही दिया, नहीं किस रेफरेंस में उन्होंने किया है या वो क्यों इसको छपाया है मैं नहीं जानता, लेकिन इसका ऐसा दुष्प्रभाव नहीं है जैसा आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं। तो कैसा है सर? ये मैंने आपको कहा, दिस इज ओनली अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी व्हिच इज टू बी चौधरी जी, वैसे भी हमने देखा है वक्त वक्त पर बीमा कंपनियां किस तरीके से फायदा उठाती है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब अलग अलग प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, आपको इस टर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी? आपको 2 हाथ आगे बढ़ के हेल्प करनी चाहिए थी। आपने पेट्रोल पर जब दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरे पड़े थे, आपने जनता को उसका फायदा नहीं दिया, आपने उससे राजकोषीय घाटा कम किया या फिर अपना रिजर्व पैसा बढ़ा लिया। अब जब वो पैसा है तो आप इस्तेमाल कीजिए।
विजेंद्र जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब केंद्र की सरकार है वो इस देश के तमाम लोगों के लिए 130 करोड़ लोगों के लिए जवाबदेह है। आज जो एक्ट ऑफ गॉड है ये वो उस शब्द का पर्यायवाची है जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की थी, आज उन्होंने छोड़ दिया कि लोग अपने भरोसे पे रहें। आज सरकार का ये दायित्व बनता है जहाँ पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसका कलेक्शन है, उसके पास में जो PSUs हैं उनसे जो फंडिंग होती है, जो उन्होंने PM केयर फंड जो बनाया, जो प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष था उसको जैसे PM केयर फंड बनाया, वहां पे जो सार्वजनिक उपक्रम थे उनसे पैसा लिया। आज आप आखिर रोक रहे हैं। देश की जनता के प्रति जवाबदेही के लिए आगे चल के खड़ा होना चाहिए। आपने पैसे का उपार्जन किया है। गत 2 महीने के अंदर आपने बिना किसी स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन किया आपने वित्त विधेयक पास किया है, और उसके बावजूद सिर्फ 2 महीने में 2.5 लाख, जहां पे मैं कह रहा हूं 1 महीने में 1 लाख आपका GST कलेक्ट होता है, उससे 2.5 लाख आपने कलेक्ट कर दिया। सर और फिर इसमें आज करोड़ जवाबदेही और से जोड़ बच गए। लीजिए आप, 1 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़। सर आप 1 लाख और 2.5 लाख इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 1 लाख करोड़ और 2.5 लाख करोड़ है। मैं ये कह रहा हूं कि ये इन्होंने ये कहा कि इनके वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जो गत माह में हमें 1,10,000 GST का कलेक्शन हुआ था, वो इस वर्ष हमारा 60,000 का करोड़ GST है कलेक्शन सर, 1,10,000 करोड़ है जी। और वो 2.5 लाख करोड़ आप सिर्फ पेट्रोल पे लगा के और सिर्फ वित्त विधेयक पास करके बिना स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे, बिना आप संघीय ढांचे में व्यवस्था में बात किए, जब देश की जनता पे, गरीब जनता पे इंपोज कर सकते हो, तो आज उस देश की जनता की जवाबदेही के लिए वेंटिलेटर के लिए पैसा है, इक्विपमेंट्स के लिए पैसा है, उसके जीवन की रक्षा के लिए पैसा है। और रक्षा के वक्त पे सरकार अगर कंपनी बन जाती है, अगर रक्षक बक्षक की तरह बन जाती है, या फिर सरकार जो होती है जो जवाबदेही निभाने के लिए होती है, जो धरती पे राम कहलाती है, राम के बाद में राज कहलाता है, राज जब जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेता है तो आखिर देश की जनता कहां जाएगी। हम सबको ये जरूरी है, और मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूं इस चैनल का जिसमें आप जैसे समझदार बैठ के आज देश की जनता के सामने तथ्यों के साथ में बात कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप जैन जी, सर क्या वाकई में इससे पहले आपने कभी देखा है कि केंद्र सरकार राज्यों को मिलने वाले पैसे में कटौती इसलिए कर दे या देने से मना इसलिए कर दे, और वो कंपनी की तरह ये कहे कि एक्ट ऑफ गॉड है, या कुछ और वजह देकर इनकार कर दे? ये इससे पहले देखा कभी आपने, जिस भूमिका में केंद्र सरकार काम कर रही है? नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं है। हालांकि अब जब ये GST एक्ट लगा था, जब कोविड-19 आया, तो जो रिटर्न्स वगैरह थे उसको करने के लिए भी उन्होंने एक सेक्शन ऑर्डिनेंस लाए थे, और ऑर्डिनेंस से एक सेक्शन 168A इंसर्ट किया था GST एक्ट में। उसमें ये कहा था कि जब फोर्स मैजोरन हो, फोर्स मैजोरन ये होता है कि जब कोई बहुत बड़ी विपदा हो, युद्ध हो या कोई ऐसी स्थिति हो जो मतलब बाढ़ हो या ऐसा कोई चीज हो, तो गवर्नमेंट उसकी पावर लेके सब चीजों को रिलैक्स कर सकती है। तो उसमें हमने देखा था उन्होंने काफी सारी चीजों को रिलैक्स किया, रिटर्न फाइल करना, अपील फाइल करना, इनकी सबकी डेट आगे बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई थी। तो इस तरह से उन्होंने काफी सारा GST एक्ट में बदलाव किया था। तो ये सब ट्रेड और एसोसिएशन की मदद के लिए किया गया था। परंतु अब जब कंपनसेशन देने की बात है तो वो उसको इस तरह से कहना कि भाई ये एक्ट ऑफ गॉड है और इसके कारण वो नहीं दे सकते, तो ये बड़ी मुश्किल बात है, ये दिक्कत की बात है। क्योंकि उन्होंने जब GST एक्ट लगा था तो एक गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी कि भाई हम 14% इंक्रीमेंट हर साल करेंगे और उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स को देंगे। ठीक है प्रदीप जी, मेरे पास वैसे जानकारी नहीं है इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, आपके पास इसको लेकर जानकारी है कि जो GST एक्ट है क्या उसमें कोई एक ऐसा कॉलम है जिसमें कहा गया हो कि कभी भगवान का प्रकोप होगा, देवीय प्रकोप होगा, एक्ट ऑफ गॉड होगा तो हम पैसा देने से इनकार कर देंगे? जितनी भी बातें हमने आपसे कही है, जितने भी वादे हमने आपसे किए हैं, वो सब मानने से इनकार कर देंगे? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, ऐसा कोई प्रावधान पहले तो नहीं था जी। कोई ऐसा प्रोविजन पहले तो नहीं था। मनीष पारिक जी, आपको याद है कोई ऐसा प्रोविजन हो? नहीं, मैंने आपको कहा GST एक्ट के अंदर की जो भी लीगलाइज नहीं है वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। एक बात मैंने आपको कहा, ये किसी ने कहा कि एक्ट ऑफ गॉड है, पेंडेमिक है, अब वो पेंडेमिक एस्पेक्ट पर मुआवजे की क्या शर्तें होती है वो उसी पे विचार होगा। दूसरी बात, जो लोग GST काउंसिल में बैठे हैं वो इस पर चर्चा करने के बाद फैसला करेंगे, ये बात भी सही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आशंका निर्मूल है कि इसके कारण कोई सरकारों को नुकसान हो जाएगा। बड़ी बात ये भी है विजेंद्र कि अगर बिक्री हुई ही नहीं है, माल गया ही नहीं है, तो पैसे मिलेंगे ही नहीं, टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा जनता को। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जनता को राहत देनी है तो ये होना ही पड़ेगा। सर उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, पहुंची क्यों रहे हैं? और राज्य सरकारों को जो पैसा मिलना था, जो आपने वादा किया कि हर साल 14% बढ़ाकर पैसा दिया जाएगा, नहीं करेंगे, वो पैसा आप देने से इनकार कर रहे हैं। इसमें तो दो राय नहीं है। राज्य सरकार की ये उम्मीद करना कि जनता से वसूल भी मत करो और हमको पैसे भी दे दो, दोनों बातें अजीब अजीब है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं ये राहत के काम अलग चलते हैं, और ये जो लोक कल्याण सरकार की बात है, ये सारे पैसे, ये जो बार बार पेट्रोल की बात कर रहे हैं,
ये एक बार मुख्यमंत्री जी से बात करें कि जो सेल टैक्स मनीष पारिक जी, आपको पता है कि राजस्थान में 83 रुपए पेट्रोल है, टैक्स लगाया आपको पता है? 25%। मनीष पारिक जी, आपको पता है 40 रुपए के आसपास केंद्र सरकार पेट्रोल पर ले रही है, 1 लीटर पर ले रही है। क्या बात कर रहे हैं राज्य सरकार? आपने वित्त विधेयक में बिल पास किया, आपने बिना स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल ज्यादा पास पैसा किया, लेना चाहते हैं आपने लोगों से तो बिना यहाँ चर्चे तो यहाँ पास कम किया, कर दो। और देश की अगर आप जनता राहत का देना इम्पोज चाह करते रहे हो, हो, देश की जनता की हर रक्षा की बात पेट्रोल आती है पंप तो लिख जवाबदेही से देना। पल्ला झाड़ लेते 25 हो। रुपए अशोक गहलोत जी ने मनीष कम पारिक करे, जी, लिख मनीष देना। पारिक जी, तो आपको ये पता है उसको सर नहीं करेंगे पेट्रोल पर, और वहाँ मनीष पे पारिक जी, ये क्या बात हुई? मनीष पारिक जी, पहले तो सर इस बात पर इसलिए मैं बहस नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरा मुद्दा नहीं, वरना मैं आपसे जरूर सवाल करता कि जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी तब जीएसटी में लाने की बात क्यों थी, और जब जीएसटी को लागू किया गया तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाया गया? सवाल मैं आपसे यह भी करता, सवाल मैं आपसे यह भी करता कि 1 लीटर पर 40 रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार ले रही है, मूल प्राइस इस वक्त 20 रुपए के आसपास है, 83 रुपए में जनता खरीदने को मजबूर हो रही है। इसको रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया गया? मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि जब जीएसटी एक्ट को लागू किया गया, जब जीएसटी एक्ट को लागू किया गया तो क्या ये था कि हम कभी भी कहेंगे कि एक्ट ऑफ गॉड और पैसा देने से इनकार कर देंगे? डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल क्यों कर रहे हो? ये क्या बात हुई? ये तो आपात स्थिति है, और जब आपात स्थिति होती है उसमें व्यवस्था करनी पड़ती है सरकार को, और जो लोग कल्याणकारी और सरकार इसीलिए जब पैसे बढ़ने शुरू हुए तो जनता की जेब से वसूलने शुरू कर दिए गए। उसको कटौती क्या बात कर रहे हैं सर आप? आपने ये कहा, कोई भी पूछ सकता है कि शराब पे इतनी एक्साइज, संजीव माहेश्वरी जी, उस पे एक्साइज क्यों? संजीव माहेश्वरी जी, सर इस पूरे मामले को मैं सिर्फ जनता के पर्सपेक्टिव से आपसे समझना चाहता हूं, अगर आप ये बता पाए, क्योंकि अगर केंद्र सरकार ये कहती है कंपनी बनकर कि ये एक्ट ऑफ गॉड है और राज्य सरकारों को पैसा देने से इनकार करती है, तो क्या इसका फायदा बीमा कंपनियां उठाकर आम जनता के साथ धोखा कर सकती हैं, उनको पैसा देने से इनकार कर सकती हैं? मैं आशंका नहीं, आपसे एक सही सवाल का सही जवाब चाहता हूं सर। नहीं, मुझे पूरी आशंका है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और इस तरह के केसेस कोर्ट में जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जो पहले भी कह चुका हूँ, बीमा कंपनी प्राइवेट कंपनीज हैं और ये अपना पैसा बचाना चाहेंगी, ये कोई भी बहाना ढूंढेंगी अपना कंपनसेशन कम करने के लिए या विक्टिम को कंपनसेशन न देने के लिए। ये पूरी संभावना बनती है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं इस स्टेटमेंट के। हमें बहुत सोच समझ के इस तरह के स्टेटमेंट देने चाहिए। आई रिपीट माई वर्ड्स। सर, क्या आपको लगता है कि ये वाकई में देवीय प्रकोप है जो इस वक्त पूरे विश्व पर है, ये एक्ट ऑफ गॉड है? मेडिक्लेम की कंपनियां पैसे दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब, जो मेडिक्लेम करा रखे हैं जिन्होंने, सबको कोविड के पैसे मिल रहे हैं जी। अब आप ये बात बिल्कुल गलत है, ये आपको पूरी जानकारी भी तो इससे पहले इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं कहा ना। नहीं सर, अपनी बात को पूरा कीजिए, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। संजीव माहेश्वरी जी। एग्जैक्टली हाँ, बिल्कुल सही है। इससे पहले तक इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया था। अब इस स्टेटमेंट को सहारा लेके कंपनीज हो सकता है क्लेम नहीं दें और वो फिर इस तरह के केसेस लिटिगेशन में जाए। प्रदीप जैन जी, एक लाइन में सर सवाल का जवाब दीजिए। अगर केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार या अन्य प्रदेशों को जीएसटी का पैसा नहीं देती और जो 14% एक्सीड करके देना है, अगर वो नहीं देती, क्या आर्थिक तौर पर प्रदेश लड़खड़ा जाएंगे, वित्तीय संकट गहरा जाएगा? आपको ऐसा लगता है? और इसके परिणाम क्या होंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये क्योंकि जब ये जीएसटी लगा था तब भी ये स्टेट गवर्नमेंट की आशंका थी कि भाई इससे जो रेवेन्यू होगा वो शॉर्टफॉल हो सकता है, तो उन्होंने इसीलिए पेट्रोल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को और इसको क्या कहते हैं लिकर को इसमें से बाहर रखा था, क्योंकि मेजर जो रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट का इससे आता है। और परंतु फिर भी उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया कि 14% इंक्रीमेंट के साथ दे देंगे, तभी ये हुआ था इंप्लीमेंट। अब जब ये शॉर्टफॉल हुआ है और ये अगर पैसा नहीं दिया गया तो स्टेट गवर्नमेंट की इकोनॉमी बहुत गड़बड़ा जाएगी और इससे दिक्कत आएगी। ठीक है, आरसी चौधरी जी, फाइनल कमेंट, कांग्रेस का इस पर पूरा स्टैंड क्या रहेगा? विजेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ 1 जुलाई 2017 को सरकार ने कहा एक देश एक कर। जब पूरा देश का एक कर केंद्र की सरकार वसूल रही है तो आज देश की जनता की रक्षा करने का उनका दायित्व बनता है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि आज वो आरबीआई से पैसा लिया, उन्होंने आरबीआई से 1,80,000 करोड़ रुपए लिए, फिर 40,000 करोड़ रुपए लिए। वो किस हैसियत से लिए? आरबीआई, अगर वो आरबीआई से पैसा लेते हैं,
वो ओएनजी से पैसा लेते हैं, वो किसी दूसरे बीपीसीएल से पैसा लेते हैं, तो वो पैसा लेना ही जानते हैं। देश की जनता पे वो टैक्स इंपोज कर सकते हैं, 820% एक्साइज ड्यूटी पे बढ़ा सकते हैं, वो कांग्रेस का विधेयक स्टैंड ला क्या सकते रहेगा हैं। सर? मुझे प्रोग्राम मैं क्लोज कह रहा करना हूं कि इस देश की जनता की जवाबदेही के लिए आज पता चलेगा कि ये सरकार का राज है या कंपनी का राज है। धरती पे जो राज को राम की उपाधि देते थे, वो राम क्या रक्षक बन गया है। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कंपनी के तरीके से ट्रीट करिए। मनीष पारीक जी, हाँ या ना में बताइएगा, क्या ये राज्य सरकारों को कमजोर करने की एक रणनीति? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप 5 स्टार होटल में खाना क्यों नहीं खा रहे? आप पता है आपको, ये एपिडेमिक है ये, इसलिए राज्य सरकार को भी भुगतना आपने पड़ेगा। वादा क्या किया बात था है कि हम देंगे, उसको तो ये पूरी डिफेंस उसको का पूरा देंगे, माल कल आप ये मसौदा बाढ़ मिलता के लिए रहेगा। देंगे, पकड़ कर कहां खींच रहे हैं आप चीजों को? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी शुक्रिया, आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया, प्रदीप जैन जी आपका भी शुक्रिया, और संजीव महेश्वरी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या वाकई में जो वादा केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को किया गया था, अगर वो पूरा नहीं होता तो क्या राज्य सरकारों के लिए आगे चल पाना मुश्किल होगा? केंद्र को सोचना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।